अंजू नाम की लड़की जो दिनेश से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। दिनेश उसकी कॉलेज में ही पढ़ा करता है और एक दिन का वाक़या होता है, वो अपने पापा के पास आती है। पापा से कहने लगती है कि पापा, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर पापा उससे कहने लगते हैं कि बेटा वो लड़का ठीक नहीं है, तू उससे शादी मत कर। लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा जिद पर अड़ जाती है और कहने लगती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। दोस्तों, पापा उससे कहते हैं ठीक है बेटी, तू उस लड़के से शादी करना चाहती है तो तू उसकी एक परीक्षा लेकर आ। अगर वो उस परीक्षा में पास हो गया तो तू उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लेना। दोस्तों, बेटी कहती है कि पापा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसकी परीक्षा लूँगी और मुझे पता है कि दिनेश मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो हर एक परीक्षा को पास कर लेगा। तो ठीक है बेटी, तू कल जाकर उसकी परीक्षा ले लेना। जैसे ही अगला दिन आता है, अंजू कॉलेज में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो बिल्कुल उदास बैठ जाती है। जैसे ही दिनेश अंजू को देखता है तो जाते ही कहने लगता है कि माय डियर, माय डार्लिंग, आप कैसे उदास बैठी हुई हो? दिनेश के होते हुए आपको उदासी का क्या कारण है? किसने ने आपको तंग किया है? किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो अंजू होती है वो दिनेश से कहने लगती है कि दिनेश, मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दिनेश कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भागकर शादी कर लेंगे, तो इसमें क्यों टेंशन करती है? तो यहाँ पर अंजू उससे कहने लगती है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, भागकर जाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? तुम इतने पैसे दे सकते हो? तो यहाँ पर जो दिनेश है वो कहने लगता है कि यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर दिनेश कहने लगता है कि तुम ऐसा करना कि अपने घर से कुछ जेवरात, कुछ नकदी, जो भी कुछ तुम्हें मिले सब कुछ को समेट कर ले आना और तुम भाग कर आ जाना। मैं तुम्हें दूसरी जो एक जगह बताता है उससे पिक कर लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर अब एकदम से अंजू कहने लगती है कि इसमें मेरे माता पिता की बहुत बड़ी बदनामी होगी, वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। तो दिनेश कहता है कि माता पिता की तो बदनामी होती है और ऐसे हम माता पिता की बदनामी के लिए अपने आप को कैसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। माता पिता की बदनामी हो रही है तो उन्हें होने दो। लड़की के माता पिता की तो अक्सर बदनामी हो जाया करती है। दोस्तों, अंजू यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो दिनेश, तुम मेरे माता पिता की बदनामी देखना चाहते हो और तुम मुझसे प्यार करने का वादा करते हो, कहते हो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। अगर तुम मुझे जान ही देना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस ये चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करो और मेरे साथ रहो। मेरे माता पिता भी तुमसे खुश हों, ऐसा तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिनेश होता है वो कहने लगता है कि कौन उन माता पिता के चक्कर में पड़ेगा, तू पागल हो गई है, वो तो कुछ दिन के मेहमान है, कुछ दिन में मर जाएंगे, उसके बाद तो हमें ही एक दूसरे के साथ रहना है। लड़की जब ये इतना वाक्य सुनती है तो फटाक से उसको एक तमाचा लगा देती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस तुम तो मेरे साथ में मौज मस्ती कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुमने बात ही ऐसी कह दी। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम यही कहते कि मैं तुम्हारे माता पिता को भी खुश देखना चाहता हूँ और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि जो तुम किसी तरह से परेशान हो। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसको फिर यहाँ पर रियलाइज़ होता है और वो कहने लगती है कि तुम जैसे लड़कों के चक्कर में ही ना जाने कितनी लड़कियां अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं, या तो वो फांसी खाकर अपने जीवन को ख़त्म कर लेती हैं, या वो तुम जैसे लड़कों के बहकावे में आकर माता पिता की दहलीज को उलांघ कर वहाँ से भाग जाती हैं। मेरी समझ में आ चुका है दिनेश, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस मेरे साथ में टाइम पास कर रहे हो। दोस्तों, दिनेश का मुख भी उतर जाता है, क्योंकि वाकई में ही वो टाइम पास कर रहा था और पीछे खड़े हुए इस लड़की अंजू के पापा ताली बजाने लगते हैं। दोस्तों, पापा को देखकर अंजू दौड़कर पापा के गले लग जाती है और कहने लगती है कि पापा, वाकई में ही तुमने सही कहा था कि इसकी परीक्षा लेनी ज़रूरी है, ये तो हमारे लायक है ही नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। पापा, आप जहाँ कहोगे मैं उस लड़के से शादी करूँगी। दोस्तों, कॉलेज में जब ये पूरा वाक़या
लोग बाग सुनते हैं, जो और भी इसके फ्रेंड होते हैं, सभी यहाँ पर इस अंजू की वाहवाही करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अंजू तुमने बहुत अच्छा किया और इसे बहुत अच्छा सबक भी सिखाया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अपने माता पिता की दहलीज को, जो 2 महीने का या 2 साल का प्यार होता है, उसके लिए हम अपने जो जीवन भर की कमाई है, अपने माता पिता की आंखों को हम नम करके चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता कभी भी अपने बेटा बेटी का बुरा नहीं चाहते। वो हम लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हमें समाज में इज्जत से जीना सिखाते हैं, और हम ही लोग अपने माता पिता की दहलीज को ऐसे लांघ जाते हैं जैसे मानो इनके साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को उन लोगों को जरूर सुनाना चाहिए जो प्यार में अंधे हो चुके हैं, जो इस तरह से अपने माता पिता के साथ गलत काम कर जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।